स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की इंग्लिश मैरीगोल्ड की यूनिट नंबर 10 का एक चैप्टर जिसका नेम है द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि मरुस्थल का जहाज। तो इस स्टोरी में दो एनिमल्स आपस में बातें कर रहे हैं, एक है लायन और एक है कैमल। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले लायन यानी कि शेर रोरिंग करते हुए, दहाड़ते हुए कहता है, हु आर यू, तुम कौन हो। तो कैमल यानी कि ऊंट उसे क्या जवाब देता है, लुकिंग डाउन एट द लायन, यानी कि लायन कहाँ पर है, नीचे ज़मीन पर है और कैमल भी ज़मीन पर है, लेकिन क्योंकि कैमल जो होता है वो काफ़ी टॉल एनिमल है, काफ़ी लंबा एनिमल है, तो वो उसको थोड़ा नीचे झुककर देखता है और कहता है, आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, हु आर यू, मैं कौन हूँ, मरुस्थल का जहाज हूँ। ठीक है, डेजर्ट क्या होता है, मरुस्थल। आपने देखा होगा जहाँ पर रेत ही रेत होती है ना बच्चों, जैसे कि राजस्थान। तो राजस्थान इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर कि बहुत रेत है, बहुत ज़्यादा रेत है, तो उसे हम डेजर्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो कैमल है वो कहता है कि मैं तो शिप ऑफ द डेजर्ट हूँ और तुम कौन हो। तो लायन कहता है, डोंट यू नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं तो जंगल का राजा हूँ। तो अब कैमल क्या कहता है, आर यू, क्या सच में, ओ आई सी, अच्छा ओके ओके। फिर लायन फ्रोनिंग का मतलब होता है कि जब आपने कई बार देखा होगा कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं, अपनी जो आईब्रोज होती हैं उनको एकदम सिकोड़ कर किसी से बात करते हैं। तो सेम यहाँ पर लायन भी वही करता है और वो उससे कहता है, यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो तुम अपने आप को डेजर्ट मतलब शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हो, यानी कि मरुस्थल का जहाज कहते हो। हाउ कैन यू बी अ शिप, यू आर एन एनिमल, तुम एक शिप कैसे हो सकते हो, तुम तो एक एनिमल हो। तो आइए देखते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ होगा। कैमल स्माइलिंग, तो अब कैमल जो है वो स्माइल करते हुए कहता है, सो आई एम बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट, कि एनिमल तो मैं हूँ ही, लेकिन लोग मुझे क्या कहते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं। आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून, तो वो कहता है कि मैं डेजर्ट में वॉक कर सकता हूँ, यानी कि मैं मरुस्थल में बहुत अच्छे से चल सकता हूँ हॉट आफ्टरनून में, एकदम गर्म। जो आफ्टरनून कौन सा टाइम होता है बच्चों, दिन का समय जब होता है ना, जब एकदम सूरज चमक रहा होता है और एकदम गर्मी जो होती है वो बहुत तेज़ होती है। तो कैमल कहता है, मैं उस टाइम पर भी कहाँ पर वॉक कर सकता हूँ, डेजर्ट में वॉक कर सकता हूँ। द सैंड बर्न्स बट इट डजेंट बॉदर मी, जो सैंड वहाँ पर जो रेत है वो एकदम उस टाइम पे तप रही होती है, जल रही होती है, लेकिन वो मुझे कोई भी परेशानी नहीं पहुँचाती। तो फिर लायन कहता है, आई कांट बिलीव इट, मैं इस चीज़ पर विश्वास नहीं कर सकता। तो कैमल कहता है, कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट, क्या तुम डेजर्ट में चल सकते हो। लायन ब्लिंकिंग, तो अब लायन ब्लिंक करता है। ब्लिंक का मतलब क्या होता है, ब्लिंक का मतलब होता है अपनी पलकों को झपकाना। तो अब लायन क्या करता है, ब्लिंक करते हुए कहता है, नो आई कांट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट, नहीं मैं वहाँ पर नहीं चल सकता, लेकिन मैं फॉरेस्ट में रन कर सकता हूँ, यानी कि दौड़ सकता हूँ। कैमल विद डिसडेन, तो अब कैमल थोड़ा सा मतलब डिसडेन का मतलब होता है कि किसी को अपने बराबर ना समझना या थोड़ा सा उसका तिरस्कार टाइप का करना। ठीक है, तो वो थोड़ा उसको उस नज़र से देखता है और कहता है, एवरी एनिमल कैन डू दैट, मतलब कि दौड़ तो कोई भी सकता है, कोई भी एनिमल दौड़ सकता है। आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, सिर्फ एक मैं ही हूँ अकेला जो कि सैंड पर, जो कि रेत पर दौड़ सकता है। आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर, और मैं कितनी स्पीड से दौड़ सकता हूँ वहाँ पर, 25 किलोमीटर्स पर आवर, मतलब कि 1 घंटे में 25 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। लायन वंडरिंगली, यानी कि अब जो लायन है वो हैरानी से कहता है, हाउ कैन यू डू दैट, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो अब कैमल कहता है, लुक एट माई फीट, मेरे पैरों को देखो, दे आर थिक एंड पैडेड, द हॉट सन डज नॉट बर्न दैम, मेरे पैर कैसे हैं, एकदम थिक, मोटे हैं और पैडेड हैं, यानी कि एकदम मुलायम गद्देदार हैं। ठीक है, जिसको कि हॉट सन भी बर्न नहीं कर सकता, मतलब कि जला नहीं सकता। तो अब लायन कहता है, माई फीट आर पैडेड टू, मेरे फीट भी कैसे हैं, पैडेड हैं। थॉर्न्स डोंट प्रिक देम एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर, जो थॉर्न्स यानी कि जो कांटे होते हैं वो मेरे पैरों में चुभ नहीं सकते और मैं 80 किलोमीटर्स दौड़ सकता हूँ 1 घंटे में। सो अब कैमल क्या बोलता है, दैट इज़ ट्रू,
कि हाँ ये सही है। यू कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर, कि तुम 1 घंटे में 80 किलोमीटर्स दौड़ सकते हो। इन द फॉरेस्ट, लेकिन कहाँ पर, जंगल में। लेकिन कैन यू रन इवन अ माइल ऑन दी हॉट सैंड, लेकिन क्या तुम सिर्फ 1 माइल भी चल सकते हो एकदम गर्म रेत पर। लायन कहता है मे बी नॉट बट, तो लायन क्या कहता है, शायद नहीं लेकिन। लेकिन जैसे ही वो बोल रहा होता है तभी कैमल क्या करता है, उसको इंटरप्ट कर देता है, यानी कि बीच में रोक देता है। एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, कैन यू। और कैमल उससे पूछता है कि क्या तुम बिना पानी के रह सकते हो पूरे 1 वीक तक, बताओ। तो लायन क्या बोलता है, नो आई कांट, नहीं मैं नहीं रह सकता। आई नीड वाटर एवरी डे, मुझे तो रोज़ पानी चाहिए। बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर। तो अब लायन उसको कहता है कि अब तुम ये मत कहना कि तुम बिना पानी के रह सकते हो। तो कैमल क्या कहता है, येस आई कैन, हाँ मैं रह सकता हूँ। देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन आ डेजर्ट, कि जो डेजर्ट है, जो मरुस्थल है, वहाँ पर तो ना कोई रिवर होती है ना कोई लेक होती है, मतलब कि ना कोई नदी होती है और ना ही कोई झील होती है। बट दैट डज नॉट बॉदर मी, लेकिन मुझे उससे कोई भी परेशानी नहीं होती। आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम, मैं एक बार में कितनी बॉटल्स पानी पी जाता हूँ, 200 बॉटल्स पानी पी जाता हूँ। लायन, तो अब लायन कहता है रियली, सच में। यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक, तुम्हारा पेट कैसा होगा, बड़ा होगा। कैमल कहता है प्राउडली, यानी कि गर्व से कहता है, येस आई हैव अ बिग स्टमक, हाँ मेरा पेट बड़ा है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, और मैं उसके अंदर पूरे वीक तक के लिए, यानी पूरे सप्ताह के लिए, पूरे 7 दिनों के लिए क्या कर सकता हूँ, पानी को स्टोर कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन, और मैं 2 वीक्स के लिए, यानी कि 2 सप्ताह के लिए उसके अंदर फूड भी स्टोर कर सकता हूँ, मतलब कि खाना भी स्टोर कर सकता हूँ। लायन शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, तो अब जो लायन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा रुचि दिखा रहा है, और वो उससे पूछता है डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक, क्या तुम जो फूड है, जो खाना है, उसे अपने स्टमक में, अपने पेट में स्टोर करके रखते हो, इकट्ठा करके रखते हो। तो कैमल कहता है नो आई डोंट, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं उसमें इसको स्टोर नहीं करता। आई स्टोर इट इन माई हम्प, मैं उसे कहाँ पर स्टोर करता हूँ, अपनी हम्प में स्टोर करता हूँ। बच्चों आपने देखा होगा कि जो कैमल होता है उसकी जो बैक होती है ना, पीठ जो होती है, उस पर क्या होता है, एक हम्प होता है जिसको आप कूबड़ भी कहते हैं। तो वहाँ पर वो क्या करता है, उस फूड को स्टोर कर लेता है। आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, मैं एक बार में बहुत सारा खाना खाता हूँ। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फोर्टनाइट, और उसके बाद मुझे फिर कम से कम 2 सप्ताह तक खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लायन दैट्स इंटरेस्टिंग, कि ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बट वॉट डू यू ईट, लेकिन तुम क्या खाते हो। तो कैमल बोलता है आई ईट लीव्स बट देयर आर नो ट्रीज इन अ डेजर्ट, कि मैं पत्ते खाता हूँ लेकिन डेजर्ट में तो कोई ट्री नहीं है। तो लायन बोलता है वॉट डू यू ईट देयर, वहाँ पर तुम क्या खाते हो। तो कैमल कहता है देयर आर थॉर्नी बुशेस, वहाँ पर क्या है, एकदम कांटेदार झाड़ियाँ हैं डेजर्ट में। सो आई ईट द थॉर्न्स, तो मैं क्या खाता हूँ, उन कांटों को खाता हूँ। द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टंग, और वो जो कांटे हैं वो मेरी जो मोटी टंग है, यानी जीभ है, उसको भी प्रिक नहीं करते, यानी कि उसमें वो चुभते नहीं हैं या उसमें वो छेद नहीं करते हैं। ओके, तो लायन बोलता है हाउ फनी, कि ये तो कितना फनी है। कैमल कहता है मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज कम विद मी टू द डेजर्ट, कि जंगल के राजा मेरे साथ डेजर्ट में आ जाओ। तो लायन कहता है नो आई हैड बेटर नॉट, आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड, आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर एंड आई कांट ईट थॉर्न्स, गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट। तो लायन कहता है कि नहीं, मैं तो बर्निंग सैंड पे चल ही नहीं सकता, यानी कि जलती हुई तपती हुई रेत पे चल ही नहीं सकता, और मैं फूड और वाटर को भी स्टोर नहीं कर सकता, और इसके अलावा मैं तो थॉर्न्स भी नहीं खा सकता, मतलब कांटे भी नहीं खा सकता। तो इसीलिए वो उसको गुड बाय बोल देता है, गुड लक बोल देता है। ठीक है, किसको बोलता है, मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट को, यानी कि मरुस्थल के जहाज को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है। इसे लिखा है S.K. राम ने। किसने लिखा है, S.K. राम ने।